के अंदर भी हैं, अपने परिवारजनों से भी बातचीत कर रहे हैं, 2 गज की दूरी रखिए। अगर संक्रमण आ ही जाए, फिर भी सावधानी बरतने के बाद भी कभी संक्रमण आ जाए तो घबराएं नहीं। इसका इलाज है, इसकी जांच की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था निःशुल्क है। तत्काल अगर आपको लगे कि आपकी सांस फूल रही है, आपको बार बार खांसी आ रही है, बुखार हो रहा है, तो नज़दीक के सरकारी अस्पताल जाइए, जा करके वहाँ पर परामर्श करिए। अगर डॉक्टर बताएंगे कि आपको अपना नमूना देना चाहिए, जांच करानी चाहिए, तो अपनी जांच कराइए। जांच की व्यवस्था निःशुल्क है। और अगर आप संक्रमित हैं तो जितनी जल्दी आप अस्पताल चले जाएंगे, जितनी जल्दी आपका इलाज शुरू हो जाएगा, इस बात की पूरी संभावना रहेगी कि बिल्कुल आप 10, 12, 15 दिन के अंदर ठीक होकर के आप अपने घर चले जाएंगे। इसलिए कोई भी इसको छुपाने की बात नहीं है। ये संक्रामक बीमारी है। ये न अमीरी देखती है, न गरीबी देखती है, न हिंदू देखती है, न मुसलमान देखती है, न जाति देखती है, न ये लिंग देखती है, न उम्र देखती है। हमने नवजात शिशुओं को भी देखा है कि जिन्हें यह संक्रमण हो गया, और हमने 90 साल से ऊपर के लोगों को भी देखा है जिनको संक्रमण हो गया, और दोनों ही ठीक हो चुके हैं। 90 साल से ऊपर के लोग भी बहुत सारे ठीक हुए हैं, और नवजात शिशु भी ठीक हुए हैं जो समय से अस्पताल आ गए चिकित्सा कराने। इसलिए इसको बिल्कुल न छुपाइए, समय से आइए, अपना इलाज कराइए। और इलाज की व्यवस्था जैसे मैंने बताया, जांच और इलाज बिल्कुल निःशुल्क है। आशा वर्कर्स बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। लगातार हमारे जो प्रवासी कामगार आए उनको वो ट्रैक कर रही हैं, और अब तक वो 18,69,542 माइग्रेंट वर्कर्स को ट्रैक कर चुकी हैं। इनमें से 1,643 में कोई लक्षण पाया गया और उनकी जांच करवाई जा रही है। 1,229 के जांच परिणाम हमको मिल चुके हैं। उनमें से 225 लोग संक्रमित पाए गए जिनका इलाज चल रहा है, और 1,004 लोग संक्रमित नहीं पाए गए। सर्वेलेंस के कार्य के अंतर्गत अब तक हम 22,452 इलाकों में सर्वेलेंस का कार्य हमने किया है, जिसमें 8,205 हॉटस्पॉट के एरियाज में और 14,247 नॉन हॉटस्पॉट के एरियाज में। 1,45,501 टीम दिवस के माध्यम से 1,06,83,096 घरों का सर्वेलेंस किया गया, जिनमें 5,45,46,924 लोग रहते हैं। तो इस प्रकार से राज्य सरकार इस बात के लिए कृत संकल्प है कि संक्रमण की चेन को हम तोड़ें, और इसीलिए पूरे प्रदेश में जितने भी पीएचसी हैं और सीएचसी हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिला अस्पताल हैं, हर जगह कोविड हेल्प डेस्क बनाया गया है। और जितने भी बड़े विभाग हैं जहां भी लोगों का आवागमन होता है, जनपदों में या प्रदेश की राजधानी में, हर जगह कोविड हेल्प डेस्क बनाए जा रहे हैं, जहां की जो लोग जिनमें भी लक्षण होंगे उनकी जांच की जाएगी, उनके इंफ्रारेड थर्मोमीटर से, उनके पल्स ऑक्सीमीटर से उनकी जांच की जाएगी। तो इसलिए आप बिल्कुल न घबराइए, सामने आइए। और जो लोग पल्स ऑक्सीमीटर से जांच करेंगे उनके लिए ये आवश्यक है कि एक व्यक्ति के बाद जब आप दूसरे की जांच करेंगे तो पल्स ऑक्सीमीटर को सैनिटाइजर से आप सैनिटाइज जरूर कर लेंगे। एक ही बिना सैनिटाइज किए हुए लोगों का बार बार जो उस उपकरण से जांच नहीं किया जाना है, क्योंकि उसमें टच होता है। तो आप सबों से यही अनुरोध है कि आप इस लड़ाई में हमारे साथ रहिए। हम और आप मिलकर के प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को हम पूर्णतः नियंत्रित कर सकते हैं, और इसे हम समाप्त भी कर सकते हैं, इसके ट्रांसमिशन की चेन को ब्रेक करके। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज प्रातः ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर रोजगार कार्यक्रम से पहले टीम 11 की बैठक की ली। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्देश दिया कि कोविड-19 के बचाव के लिए जागरूकता बहुत बड़ा एक आधार है, जिससे इस बीमारी से लड़ा जा सकता है। सबको मालूम है 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, कोई इलाज नहीं है। इलाज केवल ये है कि लोग संक्रमण से बचें और दूर रहें, जिससे कि आगे संक्रमण का जो है रास्ता वायरस न तय करते हुए लोगों तक पहुंच सके।
इसी के दृष्टिगत रखते हुए कोविड हेल्प डेस्क की व्यापक रूप से स्थापना पूरे प्रदेश में कर ली गई है और हर जनपद में, हर चिकित्सालय पर, हर थाने पर, हर तहसील पर, हर जिला मुख्यालय के, कलेक्ट्रेट के भवनों पर, सभी पर ये निर्देश दिए गए हैं कि इनकी स्थापना कर ली जाए और व्यापक रूप से इसकी स्थापना अब कर ली गई है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि नॉन कोविड अस्पतालों की निरंतर मॉनिटरिंग की जाए, अस्पतालों से संवाद बनाकर यहाँ इमरजेंसी के ट्रीटमेंट और बाकी जो व्यवस्था है उसको भी देखा जाए। रैपिड एंटीजन टेस्टिंग के बारे में जैसा आप सब जानते हैं, नई विधि प्रदेश में लॉन्च की जा रही है और इसका काम शुरू हो जा रहा है। ये एंटीजन की नई विधि ICMR की अनुमति से प्रदेश में पहली बार लॉन्च की जा रही है और इससे व्यापक रूप से तुरंत पता लग जाएगा कि फला व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है अथवा नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल इन्फेक्शन से बचने का भी निर्देश दिया, ट्रेनिंग कराने का निर्देश दिया, PPE और N95 मास्क को भी लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि बेहतर सर्वेलेंस से, स्क्रीनिंग टीम्स के और मजबूती के काम करने से हम लोग संक्रमित व्यक्तियों को जल्दी अगर आइडेंटिफाई कर लेंगे, उनका इलाज शुरू कर देंगे तो संक्रमण फैलने की संभावना कम रहेगी। पुलिस के पेट्रोलिंग को और मजबूत करने, फुट पेट्रोलिंग को और मजबूत करने, सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया है। महिला संरक्षण गृह, बाल संरक्षण गृह और वृद्धाश्रमों में भी प्रॉपर स्क्रीनिंग हो, प्रॉपर व्यवस्था हो और वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग हो और वहाँ कोई भी किसी भी तरह का संक्रमण ना फैलने पाए या आगे ना फैलने पाए, इस पर विशेष बल दिया। आकाशीय बिजली से कल लगभग 30 लोगों तक की जो है उनकी जान गई है, दुखद है। आकाशीय बिजली से बचने के लिए उन्होंने राजस्व विभाग को निर्देश दिया कि जब भी बिजली गिरने की संभावना रहे या उसकी जो है प्रेडिक्शंस आए तो रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से लोगों को सूचित अवश्य किया जाए। हम ये आपको बताना चाहेंगे कि जनपद में अब तक जो गाड़ियां हैं उनमें 11,036 पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाए गए हैं और 2,378 स्थानों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम फिक्स करके लगाए गए हैं जिससे कि लोगों को कोविड की जानकारी मिल सके। पैरोल पर छोड़ने के लिए अब तक 17,963 कैदी जो है पैरोल पर 25/6 तक छोड़ दिए गए हैं, यानी 17,963 कैदी छोड़े गए हैं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार पेरोल पर। लगभग एक समय पर उत्तर प्रदेश में 1 लाख से अधिक कैदी हैं तो लगभग 15 से 17% कैदी छोड़े गए हैं। साथ ही 53 अस्थायी कारागार प्रदेश में बनाई गई हैं जिसमें कि 3,380 भारतीय और 63 विदेशी कैदी भी हैं। कैदियों की संख्या जो है, कुल कैदियों की संख्या अस्थायी जेलों में 3,443 है। जो जुवेनाइल होम्स हैं, जो जिनको जो है बच्चों की जो जुवेनाइल होम्स है उनमें जो बच्चे बंद है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सहयोग से अब तक 665 ऐसे बच्चों को भी पैरोल पर छोड़ा गया है जिनको पहले रखा गया था लेकिन विचार करके जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की अनुमति से उनको छोड़ा गया है। पूरे प्रदेश में 75 जनपदों में 2,744 हॉटस्पॉट चिन्हित करके 820 थानों में ये कार्रवाई की गई है। 8,41,774 मकानों में 53 लाख से अधिक लोगों को जो है चिन्हित किया गया है और इन्हीं हॉटस्पॉट्स के एरियाज में अब 6,642 कोरोना पॉजिटिव के एक्टिव व्यक्ति हैं जिनको जो है वहाँ रखते हुए पूरी व्यवस्था आगे बढ़ाई जा रही है। लॉकडाउन के अंतर्गत जो है हॉटस्पॉट के एरिया में पूरी तरह से कंटेनमेंट की व्यवस्था की गई है। रोडवेज के कार्यों में निरंतर बढ़ोतरी आ रही है। जहां 1 तारीख को 1/6 को मात्र 1,500 बस चलाकर 52,000 लोग मात्र चले थे, 2 तारीख को 2,600 बस चलाकर 68,000 लोग चले थे, 5 तारीख को 4,000 बसेस चलाकर लगभग 2,99,000 लोग चले थे, 10 तारीख को 5,236 बस चलाकर
5,07,444 लोग चले थे। 15 तारीख को 5,948 बस चलाकर 6,09,071 लोग चले थे। अब 20 तारीख को 6,09,775 लोग चले हैं 5,895 बसेस में। और आज जो है, आज यानी जो कल निकल गया, आज की जो सूचना आई है उसके अनुसार 6,080 बसों में 7,01,226 लोग बसों में चले हैं। यानी पहली बार हमारे प्रदेश में लॉकडाउन खुलने के बाद अनलॉक में 7 लाख से अधिक लोग बसों में चले हैं। ये एक संख्या बढ़ी है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि अब तक ट्रेनों के माध्यम से 1658 लोग ट्रेन के माध्यम से 22,37,254 लोग आ चुके हैं। 1658 ट्रेन पूरी आ चुकी हैं। श्रमिक स्पेशल, आज कोई श्रमिक स्पेशल नहीं आ रही है। और ईंट भट्ठों से भेजने वाला अन्य प्रदेशों में भी हमारा काम पूरा हो गया है। आज 82 ट्रेनें जा चुकी हैं और 1,42,767 लोग इन ट्रेनों से अपने घर तक जा चुके हैं। जो आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ है, बहुत सफलतम कार्यक्रम हुआ है। सिद्धार्थनगर में जो है उन्होंने कुर्बान अली जी से बात की, गोंडा में उन्होंने विनीता पाल जी से बात की, बहराइच में उन्होंने तिलकराम जी से बात की, गोरखपुर में उन्होंने नागेंद्र सिंह जी से बात की, संत कबीर नगर में उन्होंने रामचंद्र जी और अमरेंद्र कुमार जी से भी बात की, और जालौन में विशेष रूप से जो है वहाँ पर जो हमारे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भी एक श्रमिक से जो है बात की, जिससे उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का भी जिक्र करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसका शिलान्यास किया था फरवरी में 2020 में। उस पर जो तेजी से कार्य हो रहा है उसकी साइट पर जो है उन्होंने लोगों से बात की है। तो इस पर भी हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आभार व्यक्त किया है और पूरे कार्यक्रम की सफलता के लिए सबको धन्यवाद दिया है। धन्यवाद। जय हिंद। सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस और